स्वागत है आपका क्रिएटिव क्लासेस के एनसीईआरटी खंड में, जिसमें एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हम लोग पाठ कर रहे थे। ज्योग्राफी का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे 11th एनसीईआरटी, संरचना तथा भू आकृति विज्ञान। संरचना किसका? भारत का संरचना। भारत के संरचना को हम 3 भागों में देखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार: प्रायद्वीपीय भारत, हिमालय का क्षेत्र और सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगर आप फिगर से देखने का प्रयास करें तो आपको थोड़ा ज्यादा ही क्लियर होगा। ये आप देखिएगा कि भारत का जो संरचना है वो 3 तरह से विभाजित हो रहा है। ये हिमालय का जो क्षेत्र है ये कुछ इधर, और प्रायद्वीपीय भारत जो है वो यहाँ, मतलब ये इधर जल वाला पार्ट को छोड़ करके ऊपर वाला पार्ट आप देखिए कि ये सारा प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। और सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी कि भारत में 3 तरीके का अपवाह तंत्र है। एक तो यहाँ से इधर की ओर जो नदी बहती है वो सिंधु नदी, इधर की ओर जो नदी बहती है वो ब्रह्मपुत्र नदी, और इधर जो बहती है वो गंगा नदी। यानी 3 तरह का अपवाह तंत्र है। अगर आप हिमालय को इस तरीके से माने तो यहाँ से एक नदी आती है जो इस तरीके से पाकिस्तान की ओर जाती है, ये नदी है सिंधु नदी, ठीक है। और यहाँ से एक नदी आती है जो इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के पास से भारत में प्रवेश करती है, ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो असम होते हुए बांग्लादेश को जाती है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ से एक नदी आती है भागीरथी, गंगा, अलकनंदा वगैरह सब मिलते हुए ये नदी है गंगा नदी, जिसमें यमुना आकर के मिलती है, और ये सबसे लंबी अपवाह तंत्र का निर्माण करती है इंडिया में। और ये 3 नदियों से मिलकर के अपवाह तंत्र बनता है, और इनके बीच का जो भी मैदान है वो काफी उपजाऊ क्षेत्र है, और इन मैदानों को हम भारत का संरचना में रखते हैं। 3 प्रकार का संरचना यहाँ देखने को मिलती है, ये फिगर आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे भारत के भू आकृति की, तो इसके भू आकृति को भी हम 6 भागों में डिवाइड करेंगे। 6 भाग। एक तो सबसे पहला भाग जो है वो उत्तर का पर्वतमाला है। उत्तर का पर्वतमाला जिसमें हिमालय, काराकोरम, जॉस्कर सारी श्रेणियां शामिल हो जाएंगी। दूसरा पार्ट जो है आपका वो उत्तरी भारत का मैदान है। उत्तरी भारत का मैदान, ये उत्तरी भारत का मैदान कहने का अर्थ क्या है? ये यही मैदान है जो आपका अपवाह तंत्र में देखने को मिलेगा। ये चैप्टर 3 में आप ब्रीफली पढ़ पाएंगे, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है इसका वो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि प्रायद्वीप जो अभी आपने देखा कि जल के भाग को छोड़ करके जो भाग है वो प्रायद्वीप है, और ये सारा प्रायद्वीपीय पठार तीसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे। और चौथा पार्ट जो है आपका वो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, भारतीय मरुस्थल। मरुस्थल जो है वो राजस्थान के इलाके में पाया जाता है, और ये मरुस्थल के बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप 2 और पार्ट पढ़ेंगे। एक पार्ट आप पढ़ेंगे भारत का तटीय क्षेत्र या तटीय मैदान, ये जो आपका यहाँ गुजरात से शुरू होकर के यहाँ केरल तक और इधर तमिलनाडु से बंगाल तक, ये जो आपका तटवर्ती इलाका है, इसके बारे में आप ब्रीफली पढ़ेंगे। ये 5वां पार्ट। और छठा पार्ट है भारत का द्वीप। इधर आप देखिए अंडमान निकोबार, और इधर लक्षद्वीप, और भी कई द्वीप हैं भारत के। तो ये सारा भारत को 6 पार्ट में ज्योग्राफी के हिसाब से या भौगोलिक प्रकार से हम भारत को 6 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ताकि भारत का पूर्णतः विकास या पूर्णतः उसका ज्योग्राफिकल संरचना, भौगोलिक आकृति हम अच्छे से समझ सकें। देखिए अब हम भारत का भू आकृति देखेंगे। तो सबसे पहले जो था वो उत्तर का पर्वतमाला। तो उत्तर के पर्वतमाला का मतलब है कि आप यहाँ देखिएगा कि भारत का जो स्थिति है वो उत्तर में पर्वत से ही घिरा हुआ है, और लगभग पूर्वोत्तर तक भारत पर्वत से घिरा हुआ है। तो उत्तर के पर्वतमाला को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं अकॉर्डिंग टू हाइट, रेंज और एनीथिंग एल्स। ये जो है वो पहला है काराकोरम हिमालय या काराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी, तीसरा है जॉस्कर श्रेणी, और चौथा है शिवालिक श्रेणी। ये 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जॉस्कर और शिवालिक। आप लोग फिगर के तहत नोट करते जाएंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए और बहुत ही आराम से आपको याद हो जाए। दूसरा, जब हम हिमालय का विभाजन करेंगे, हिमालय का आपको पता है कि भारत के सबसे उत्तरी भाग में हिमालय है, और ये हिमालय का रेंज जो है वो पूर्वोत्तर भारत तक फैला हुआ है, और ये हिमालय आपका प्रहरी का काम कर रहा है, और इसके कारण भारत में वेदर का निर्धारण भी हो रहा है। तो ये हिमालय भी 4-5 भागों में हम विभाजित करेंगे। तो इसको हम जो 5 भागों में विभाजित कर रहे हैं वो कैसे करेंगे, आप देखिएगा
कि सबसे उत्तर वाला पार्ट जो है उसको हम कश्मीर हिमालय बोल रहे हैं। कश्मीर हिमालय जो कश्मीर वाले क्षेत्र में है, कश्मीर हिमालय, उसके जस्ट नीचे जो है उत्तरांचल या उत्तराखंड, ठीक है, उत्तरांचल या उत्तराखंड, मतलब कि जो उत्तराखंड का क्षेत्र है वहां पे जो हिमालय का पर्वत है वो उत्तरांचल, उसके नीचे दो तरीके का विभाजन है, दार्जिलिंग एवं सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग मतलब बंगाल में जो हिमालय का क्षेत्र है, दार्जिलिंग हिमालय बहुत ही अच्छा जगह है घूमने का, और सिक्किम हिमालय। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी हिमालय का ही श्रेणी है, तो अरुणाचल हिमालय। अरुणाचल हिमालय के बाद अब नीचे जितना है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सब पूर्वी पहाड़ियां, और ये भी हिमालय का ही पार्ट है। तो आप इसको थोड़ा डीपली पढ़िएगा, थोड़ा क्लियरली पढ़िएगा, और छोटे छोटे वीडियो में मैं इसी तरह से देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।